नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में अपन करेंगे। इससे पहले हमने पाठ संख्या 1 से लेकर 8 तक अध्ययन किया है। अब प्रत्येक पाठ के जो पाठ्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आगे के जो वीडियो आएंगे और इस वीडियो में उनको अपन हल करते जाएंगे। हालांकि जब पाठ पढ़ाया गया था तो उसमें भी आपको प्रश्न दिए गए थे। वो प्रश्न आपको जो वीडियो जिस दिन पढ़ाया जा रहा था उस वीडियो में से जो प्रश्न दिए गए थे वही प्रश्न थे उसमें। आज अपन इस पाठ के सारे प्रश्न हैं वो प्रत्येक वीडियो में आगे करते जाएंगे। तो आज पाठ संख्या 1 है, पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसका प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं अपन। इससे पहले जो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ को आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ भी लिया होगा तो आप जो प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाले छोटे प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं अपने स्तर पर। इसके आगे जो बड़े प्रश्न हैं जैसे 4-4 पंक्तियों में, 3-3 पंक्तियों में या और बड़े प्रश्न हैं उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे बोर्ड पे। तो उनमें से जैसे प्रश्न संख्या की पाठ्य पुस्तक के अनुसार तो है 4, प्रश्न संख्या 4। और इससे पहले जो 3 प्रश्न है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, वो आप कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 4 है लेकिन अपने वीडियो में इसको 1 नंबर पे दिया है अपने इसको। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे कि पाठ में मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग, इन चारों के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न में ये 4 चीज़ दी गई है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, निराई करना और थ्रेसिंग, इन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो वही पैराग्राफ अपन इस वीडियो में समझेंगे, लिखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है जैसे क, ख, ग। एक इस वीडियो में है नहीं थ्रेसिंग, वो अपन ये पूरा होने के बाद में बोर्ड में जगह की जो वो सीमित है जगह इसमें, तो इसमें इनको अपन साफ करने के बाद में वो थ्रेसिंग वाला आगे बता देंगे। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। आपको पता है जब वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि किसान है वो खेती करता है तो सबसे पहला और प्रमुख कार्य उसका एक यही होता है कि सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी तैयार करने के बाद में जो कृषि की आगे की प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है। यानी पहली इस प्रोसेसिंग जो फसल लेने की, खेती करने की, वो है मिट्टी तैयार करने की। तो आइए इसके बारे में अपन समझते हैं। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान का पहला प्रमुख कार्य होता है अपने खेत में जाके मिट्टी को तैयार करना। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, यानी खेतों में ट्रैक्टर के माध्यम से या जैसे पारंपरिक तरीके हैं जैसे ऊँट है, बैल है, इनके माध्यम से पहले ऐसे तेई निकाली, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं तेई। तो पहले उसकी जुताई की जाती है, मिट्टी को पोला किया जाता है। यानी जो नीचे की जो मिट्टी है, लगभग हमारा देश इस प्रकार का है कि इसमें मौसम के अनुसार ही फसल ली जाती है। तो जैसे वर्षा के मौसम में बारिश होती है तो उसके बाद में फसल लेने के बाद में आगे के जो 8 महीने बचते हैं, 4 महीने की ही फसल होती है। आगे के जो 8 महीने उसमें जो मिट्टी है वो ऐसे ही रहती है। तो इसमें क्या कि पहले वो जुताई करता है। जुताई का मतलब ये हुआ कि मिट्टी को पोला किया जाता है, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला किया जाता है। जैसे हल चला तो उससे क्या हुआ, नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई
और मिट्टी का आदान प्रदान मतलब ऊपर नीचे मिट्टी हो गई, मिट्टी को पोला करना कहते हैं इसे। तो मिट्टी को पोला किया जाता है, मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है, नीचे तक, और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी नीचे की जो मिट्टी उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में ये सहायता करती है, और पोली मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, यानी कि मिट्टी एकदम पोली हो जाती है। तो उसमें जो वर्षा का जल होता है या अपन पानी उसमें देते हैं तो वो उसमें जल सहन करने की और जल संचरण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसके बाद में बुआई, जब मिट्टी तैयार हो गई इसके बाद में होता है बुआई, 2 नंबर का काम बुआई करना। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। यानी किसान है जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसकी, तो फिर वो क्या करता है, किसान मिट्टी तैयार करने के बाद में जो बीज है वो इस मिट्टी के अंदर डालता है, और बोने से पहले वो उत्तम किस्म बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देती और स्वस्थ हो। यानी ये भी हमने पहले पढ़ा था कि किसान है वो एक मार्केट में जाता है तो उच्च क्वालिटी के किस्म के बीज लेके आता है, या पहले उसके पास बीज रहते हैं तो उनमें से वो स्वस्थ बीज होते हैं। आपको मैंने ये प्रक्रिया भी बताई थी कि उच्च क्वालिटी के बीज की परख अपन कैसे कर सकते हैं या स्वस्थ बीज की प्रक्रिया अपन कैसे कर सकते हैं। अपने 5 बीज हैं, एक पानी की बाल्टी ली, उसमें उनको डाल दिया। डालने पे जो क्या होता है, जो नीचे पेंदे में चले गए वो स्वस्थ हैं, जो ऊपर रह गए खोखले बीज हैं अस्वस्थ है वो ऊपर तैरते रहेंगे, उनको साइड में कर दो। यही प्रक्रिया हो गया। तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किसान करता है जो अधिक उपज देती है और जो बीज स्वस्थ होते हैं, ऐसी वो पैदावार के बारे में सोचता है। निराई, मिट्टी तैयार हो गई, बुआई हो गई, निराई। अब आगे इसमें है, जैसे इस पे पैराग्राफ लिखना अपने को निराई पे। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अपन इसको निनाण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निनाण। मारवाड़ी भाषा का शब्द है। यानी जब फसल बोई जाती है, फसल धीरे धीरे उगना प्रारंभ करती है, थोड़ी देर ऊपर आती है, तो उस फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे होते हैं वो भी साथ में उग जाते हैं वहाँ पे। तो उन अनावश्यक जो पौधे हैं वो फसलों तक पोषण पहुँचने नहीं देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उनको काटना ज़रूरी हो जाता है, जिसे अपन खरपतवार कहते हैं। तो ये खरपतवार की यानी फसलों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो निराई कहलाती है। फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी भी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। ये होता है निराई। अब इसके बाद में आगे इसका ये एक पैराग्राफ रह गया कि 4 ऑप्शन थे। मिट्टी तैयार करना, इस पे अपने पैराग्राफ लिख दिया। बुआई करना, इस पे अपने लिख दिया। अब निराई करने पे लिख दिया। इसके बाद में एक और है, वो मैं आपको इसको मिटा के बता देता हूँ। थ्रेशिंग। ये है थ्रेशिंग। इसमें क्या किया जाता है कि काटी की जो फसल होती है, काटी गई फसल
काटी गई फसल, जो काटी गई फसलों से बीजों या दानों काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना काटी गई फसलों से, जब फसल कट के तैयार हो जाती है तो काटी गई फसलों बीज और दानों को भूसे से अलग करने की, या सीधा कह सकते हैं दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है वो थ्रेसिंग कहलाती है। तो इसका ये आंसर हो गया। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो आज हमने इन 4 टॉपिक पे अपने पैराग्राफ लिखा है। इसके बाद में एक प्रश्न और है कि आपको खरीफ की फसल और रबी की फसल के उदाहरण बताने हैं। जैसे अब आपको ये प्रश्न मैं ऐसे बता सकता हूँ, आपको याद रहे शायद कि खरीफ की फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं और रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है वो वर्षा के समय यानी जून से लेके सितंबर अक्टूबर के मध्य की जो फसल होती है, जैसे बाजरा है, मूंगफली है, इस प्रकार की ये फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें कहलाती है। मूंग, मोठ, ये सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी है, रबी की फसल के 2 उदाहरण। रबी की फसल है मुख्यतः मध्य अक्टूबर से लेके जनवरी तक की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल रबी की फसल होती है, जिसके मुख्य उदाहरण हैं जैसे गेहूँ है, चना है, इस प्रकार की ये फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं। तो हमने आज इस वीडियो में इन 2 प्रश्नों को सोल्व किया है। आगे वाला जो वीडियो आएगा इसमें अपन इस पार्ट के जो और प्रश्न बचे हुए हैं इनके बारे में अपन इनको लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।